Hello students, today I am going to explain your English literature 5th chapter, second part, and from page number 47 I will start today. From line number 5th, from 5th line I will explain. Okay, so concentrate. I was also well received by my fellow pupils and treated as equal by those on my own age. मेरे सहपाठियों द्वारा मेरा अच्छे से स्वागत किया गया और मेरी उम्र के जो लोग थे उनके समान ही मेरे साथ व्यवहार किया गया. नाउ हियर आई ले अगेन क्रस्ड एंड ट्रॉडन ऑन. अब मैं फिर से यहाँ पर पस्त और कुचली हुई पड़ी थी. कुड आई एवर राइज मोर, क्या मैं अब नहीं उठ पाऊँगी? नेवर, कभी नहीं. आई थॉट एंड आर्डेंटली विश टू डाई, मैंने सोचा और मेरी इच्छा हुई कि मैं मर जाऊं. वाइल आई वॉज सॉबिंग समवन अप्रोच्ड, जब मैं सिसक रही थी, रो रही थी, कोई आया. आई स्टार्टेड अप, मैंने शुरू कर दिया. द फीडिंग फायर्स showed हेलन बर्न्स कमिंग अप द लॉन्ग वैकेंट रूम. बुझती हुई आग में मैंने देखा हेलन बर्न्स खाली कमरे से होकर दूर से आती हुई दिखाई दे रही थी. शी हैड ब्रॉट माई कॉफ़ी एंड ब्रेड, वह मेरे लिए कॉफ़ी और ब्रेड लेकर आई थी. कम ईट समथिंग, शी सेड, वह बोली, आओ कुछ खा लो. बट आई पुट बोथ अवे, लेकिन मैंने दोनों चीज़ों को दूर कर दिया. फीलिंग एज इफ, मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो अ ड्रॉप ऑफ क्रम वुड चोक मी, मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो कि एक बूंद या एक टुकड़ा मेरा गला घोट देगा. आई कंटिन्यूड टू वीप अलाउड, मैं तेज तेज रोने लगी. हेलन सैट डाउन ऑन द ग्राउंड नियर मी, हेलन मेरे पास ही ज़मीन पर बैठ गई. embraced her knees with her arms and rested her head upon them and sat silently. I was the first who spoke. हेलन मेरे पास ही ज़मीन पर बैठ गई. उसने अपने घुटनों को अपने बाजुओं से पकड़ लिया और अपना सिर उसी पर रख लिया और चुपचाप बैठ गई. मैं ही सबसे पहले बोली, हेलन, why do you stay with a girl whom everybody believes to be a liar? हेलन, तुम ऐसी लड़की के साथ क्यों रुकी हो जिसे सभी लोग झूठा मानते हैं? एवरीबडी जेन, वाई देयर आर ओनली 80 पीपल हु हैव हर्ड यू कॉल्ड सो? हर कोई जेन, क्यों? यहाँ पर केवल 80 लोग हैं जिन्होंने तुमको ऐसा कहते हुए सुना है. एंड द वर्ल्ड कॉन्टेंस हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, और जबकि इस दुनिया में सैकड़ों मिलियन लोग हैं. बट वट आई हैव टू डू विथ मिलियंस? जेन कहती है, लेकिन मुझे मिलियंस के साथ क्या करना है? द 80 आई नो डिस्पाइज मी, जिन 80 लोगों को मैं जानती हूँ वो मुझसे घृणा करते हैं. जेन, यू आर मिस्टेकन, जेन तुम गलत हो. प्रोबेबली नॉट वन इन द स्कूल इधर डिस्पाइसेस और डिसलाइक्स यू, शायद स्कूल में एक भी व्यक्ति तुमसे घृणा नहीं करता है, ना ही तुम्हें नापसंद करता है. मैनी आई एम श्योर पिटी यू मच, मुझे पक्का विश्वास है बहुत सारे लोग तुमसे दया भाव रखते हैं. हाउ कैन दे पिटी मी आफ्टर वाट मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट हैज सेड? मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट के ऐसा कहने के बाद वो मुझसे दया कैसे कर सकते हैं? जेन कहती है. फिर हेलन बस कहती है, मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट इज़ नॉट इवन लाइक्ड हियर, मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट को भी यहाँ पसंद नहीं किया जाता है. हैड ही ट्रीटेड यू एज एन स्पेशल फेवरेट, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ अपने खास व्यक्ति की तरफ व्यवहार किया होता, यू वुड हैव फाउंड एनिमीज़, तो भी तुम्हारे दुश्मन जरूर होते. डिक्लेयर्ड और कवर्ड, खुलेआम या फिर छिपे हुए. ऑल अराउंड यू, तुम्हारे चारों तरफ होते. एज इट इज़, उसी प्रकार से. द ग्रेटर नंबर वुड ऑफर यू सिंपैथी इफ़ दे डेयर्ड, अगर लोगों के अंदर हिम्मत होता तो तुम्हारे साथ सहानुभूति रखने वालों की संख्या भी अधिक होती. टीचर्स एंड प्यूपिल्स
may look coldly at you for a day or two. टीचर्स और तुम्हारे सहपाठी तुम्हारे साथ 1 या 2 दिन तक रूखा व्यवहार रख सकते हैं, बट फ्रेंडली फीलिंग्स आर कंसील्ड इन देयर हार्ट्स, लेकिन उनके दिलों में मित्रवत भावनाएं दबी हुई हैं। एंड इफ़ यू प्रिजर्व यू परसिवियर इन डूइंग वेल, दिस फीलिंग्स will ere long appear much more evidently, especially after their temporary suppression. और अगर तुम अच्छी करती रही, अच्छा करना तुमने जारी रखा, तो वो जो फीलिंग्स उनके अंदर हैं वो साफ साफ प्रकट हो जाएंगे, दिखाई देने लगेंगे। स्पेशली आफ्टर देयर टेम्परेरी सप्रेशन, खास करके उनके अस्थायी दबे होने के बाद या दबाए जाने के बाद। बिसाइड्स जेन सी पास्ड, इसके अलावा जेन, ऐसा कहकर हेलन रुक गई। वेल हेलन, ठीक है हेलन, सेड आई, मैंने कहा, पुटिंग माई हैंड इन टू हर्स, अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। शी चैप्ड माई फिंगर्स जेंटली टू वार्म देम एंड वेंट ऑन, उसने मेरी उंगलियों को धीरे धीरे दबाया उन्हें गर्म करने के लिए, और ऐसा करती रही। इफ़ द एंटायर वर्ल्ड हेटेड यू एंड बिलीव्ड यू टू बी विक्ड, अगर पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है और तुम्हें दुष्ट मानती है, while your own conscience approved you, और जबकि तुम्हारी खुद की अंतरात्मा तुम्हें सही मानती है, and absolved you from guilt, और तुम्हें दोष से मुक्त करती है, you would not be without friends, तो तुम बिना मित्र के नहीं रहोगे, तुम्हारे मित्र जरूर बनेंगे। No, I know I should think well of myself, but that is not enough. जेन कहती है, नहीं, मुझे पता है, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, अच्छे से सोचना चाहिए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इफ़ अदर्स डू नॉट लव मी, अगर दूसरे लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, आई वुड रेदर डाई देन लिव, तो मैं जीने के बजाय मरना पसंद करूँगी। आई कैन नॉट बियर टू बी सॉलिटरी एंड हेटेड, मैं नहीं सह सकती कि मैं अकेली रहूँ, उसे नफरत किया जाए। टू गेन सम रियल अफेक्शन फ्राम यू, टू मिस टेम्पल और एनी अदर whom I truly love, I would willingly submit to have the bone of my arm broken or to let a bull toss me. तुमसे या मिस टेम्पल से या किसी और व्यक्ति से थोड़ा सा सच्चा प्रेम प्राप्त करने के लिए, सच्चा स्नेह प्राप्त करने के लिए, ऐसे लोगों से जिनसे मैं भी सच्चा प्रेम करती हूँ, मैं खुशी खुशी तैयार हो जाऊँगी कि मेरे हाथ का कोई हड्डी टूट जाए या कोई सांड मुझे सींग मार दे। Okay students, in this video I am going to stop here. Listen carefully twice or 3 times and ask for your doubts. Thank you.